देखिए, एक टाइम था जब बॉलीवुड का हमारे देश में क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड का नहीं, बॉलीवुड स्टार्स का क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा था। उस टाइम पे जितने भी एक्टर्स थे उनको एक्टर से कई ज़्यादा माना जाता था। कई सारे एक्टर्स को तो भगवान का रूप माना जाता था। दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऐसे एक्टर्स को ऑल टाइम लेजेंड के नाम से जाना जाता है। और सिर्फ यही नहीं, आज के टाइम पे भी आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, सनी देओल, ऐसे जितने भी एक्टर्स हैं उन सब का नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर बात करें राजेश खन्ना के बारे में, तो राजेश खन्ना के बारे में तो ये तक भी कहा जाता है कि जिस जगह से राजेश खन्ना अपनी गाड़ी से गुजर जाया करते थे, उस टायर से लगी हुई धूल को भी औरतें अपने मांग में भर लेती थी सिंदूर बना के। इतना ज़्यादा क्रेज़ उस टाइम पर राजेश खन्ना और ऐसे और ज़्यादा एक्टर्स का था। अमिताभ बच्चन जैसे, दिलीप कुमार जैसे, राजकुमार, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, सनी देओल, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, इन सारे जितने भी एक्टर हैं इन सब का क्रेज़ बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हुआ करता था। नो डाउट आज के टाइम पे भी उनको प्यार करने वाले लोग और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं नई जनरेशन के साथ साथ। पर आज के टाइम में बॉलीवुड का उतना क्रेज़ नहीं रहा, क्योंकि एक टाइम पे जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ से उनकी पब्लिसिटी हुआ करती थी। उस टाइम पे ना ही इतने ज़्यादा न्यूज़पेपर कोई पढ़ा करता था, ना ही इतने ज़्यादा टेलीविज़न का सोर्स हुआ करता था जहाँ पे उनकी कोई प्रमोशन अच्छे से हो सके। फिर भी कई कई हफ्तों तक उनकी पिक्चरें थिएटर से हटा नहीं करती थी और बहुत ज़्यादा फेमस ये लोग थे। पर आज का टाइम यहाँ पे आ चुका है जहाँ पे ये लोग सामने से कहीं शोज़ में जाते हैं, पॉडकास्ट में जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं। इतना नहीं, इतना इनका टाइम ख़राब आ चुका है कि इन लोगों को यूट्यूबर्स के पास जाना पड़ रहा है, वहाँ पे अपना इंटरव्यू देना पड़ रहा है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खो के वहाँ पे उल्टे सीधे उनके काम करवाने पड़ रहे हैं, वीडियो शूट करानी पड़ रही हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन कराने पड़ रहे हैं, जहाँ पे एक सुपरस्टार का टैग उनसे कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। आप और किसी की क्या बात करोगे कि एक टाइम पे खुद शाहरुख खान को जीरो की प्रमोशन के लिए भुवन बाम के पास आना पड़ा था। ऑल्दो भुवन बाम एक बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, पर फिर भी एक जैसा एक्टर एक भुवन बाम जैसे क्रिएटर के पास आ रहा है। आप सोच सकते हो कि बॉलीवुड का क्रेज इस टाइम पे कितना ज़्यादा डाउन हो चुका है। और उसमें गलती कहीं ना कहीं खुद बॉलीवुड की है, क्योंकि एक टाइम पे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी राइटिंग के साथ, स्क्रिप्ट के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मूवी क्रिएट की जाती थी, जहाँ पे हर किसी का बराबर का हाथ हुआ करता था एक मूवी को बहुत ज़्यादा हिट करने में। उस टाइम पे ना ही इतना ज़्यादा बजट हुआ करता था और ना ही इतनी ज़्यादा एडिटिंग और वीएफएक्स वगैरह हुआ करती थी, और ना ही इतने ज़्यादा प्रमोशन किसी के पास हुआ करते थे, और ना ही इतना ज़्यादा सोर्स था किसी को बताने का। पर फिर भी उस टाइम पे मूवीज़ बहुत अच्छा काम किया करती थी और लोग बहुत ज़्यादा पिक्चर देखने जाया करते थे। पर आज के टाइम पे उतना ना ही कोई थिएटर्स में जाना पसंद करता है और ना ही इन एक्टर्स को उतना ज़्यादा कोई पसंद करता है। जबकि आज हर सोर्स है इनके पास, ये इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब चैनल तक, ट्विटर से लेकर फेसबुक तक, हर जगह से ये अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपना प्रमोशन कर सकते हैं। पर फिर भी इतना सब करने के बाद भी इनकी कोई पिक्चर देखने को राजी नहीं है। हालांकि अभी 2023 और 2024 में तो बहुत अच्छे दौर शुरू हो चुके हैं जहाँ पे अच्छी खासी मूवी अर्निंग कर रही हैं। पर एक टाइम तो ऐसा आ गया था बीच में जब लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम पे तो इनकी हर मूवी फ्लॉप पे फ्लॉप जा रही थी। बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ था पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को। अब इसी में से कुछ लोग कहते हैं कि ओटीटी की वजह से ऐसा हाल हुआ था, क्योंकि पहले ओटीटी नहीं हुआ करता था और जब से ओटीटी आया वहाँ से लोग इनको देखना बंद कर चुके हैं। अब हालांकि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अच्छा ओटीटी पे मिल जाता है और सस्ते में मिल जाता है और हर कोई उधर कंज्यूम करना अच्छा समझता है। खास करके जब से कोरोना लगा था उस टाइम से हर कोई ओटीटी पे ही ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह और वेब सीरीज़ वगैरह देख लिया करता था, क्योंकि ना ही उस टाइम पे थिएटर्स खुले थे और ना ही ऐसी कोई मूवी रिलीज़ हो रही थी। पर उस टाइम पे ओटीटी पे जो पुरानी कंटेंट वाली अच्छी अच्छी जो कल्ट क्लासिक मूवीज़ थी और जो अच्छे अच्छे शोज़ थे, वेब सीरीज़ थे, वो ओटीटी पे बहुत अच्छे से मिल जाया करते थे और इंसान अपने कंफर्टेबल जोन में रह के उस मूवी को देखना, एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। पर सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इसी की वजह से, ओटीटी की वजह से बॉलीवुड का डाउनफॉल हो चुका है, क्योंकि खासकर अगर ये कहें कि पहले जो था ओटीटी का हाल अगर वैसा रहता तो एक और मान भी लिया करते। पर आज के टाइम पे ओटीटी का हाल कहीं ना कहीं उतना ही ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ शोज़ में ओटीटी में अपने वेब सीरीज़ चलाने के लिए, शोज़ को चलाने के लिए कहीं ना कहीं फिर से क्रिएटर्स के पास जाया जा रहा है। जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जो क्रिएटर्स थे जो अपना स्किट वगैरह बना के काम चला रहे थे, वीडियो वगैरह बना रहे थे और काफ़ी ज़्यादा फेमस थे ऑल्दो, पर फिर भी एक क्रिएटर को अपनी वेब सीरीज़ में ले रहा हूँ उनसे काम कराना एक मेन स्ट्रीम मीडिया के हिसाब से उतनी ना जमने वाली बात नहीं है कि आप एक अपनी मूवी को या फिर अपनी वेब सीरीज़ को, अपने शोज़ को चलाने के लिए एक क्रिएटर को अपनी मूवी में ले रहे हो। हालांकि इन जैसे क्रिएटर्स को पहले भी धर्मा प्रोडक्शन जैसे मूवीज़ में लिया गया था, जैसे कि 42 जहाँ पे हर्ष बेनीवाल को अपनी मूवीज़ में रखा गया था। तो यहीं से दूसरी बात उठ के आती है कि आखिर ऐसा सब होता क्यों है। इसका मतलब ये तो कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ओटीटी की वजह से तो इनका डाउनफॉल उतना नहीं चल रहा है।
देखिए जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हर्ष बेनीवाल जैसे क्रिएटर को सॉर्टेड 2 में रखा गया था, इससे सीधा सीधा पता चलता है कि इनका मोटिव ना ही पिक्चर को अच्छा दिखाना था और ना ही लोगों को पसंद आना था। ऐसा कुछ नहीं था कि लोग उसको पसंद करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनका सीधा सीधा मोटिव ये था कि कहीं से भी हमारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो जाए, कहीं से ऑडियंस आ जाए, क्योंकि इनके पास जो उस टाइम पे स्टार्स थे, तार सुतारिया, अनन्या पांडे, टाइगर श्रॉफ, ऐसे जो स्टार्स थे उनको कोई इतना पसंद नहीं करता था और उनकी इतनी ज़्यादा नेपोटिज्म के नाम की वजह से बहुत ज़्यादा इमेज खराब थी। इसकी वजह से इनके पास कोई नहीं आ रहा था और कहीं ना कहीं अपने लिए ऑडियंस लाने के लिए इन्होंने हर्ष बेनीवाल जैसे क्रिएटर का साथ पकड़ा। अब यहीं से बात आती है कि इन लोगों का मोटिव कहीं भी लोगों को कंटेंट देना या फिर अच्छी चीज़ें देना नहीं है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव रह गया कि कैसे भी करके जो हमने पैसा घुसा दिया है मूवी के अंदर वो जनरेट हो जाए और वापस आ जाए। और उसके लिए ना ही ये स्टोरी पे काम करेंगे, ना ही कास्टिंग पे काम करेंगे, ना ही डायरेक्शन पे काम करेंगे। ये काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ मूवी बन जाने के बाद, यानी प्रमोशन के टाइम पे, जहाँ पे अलग अलग चैलेंजेस के लिए भेज देंगे, अलग अलग कॉमेडी शोज़ पे इनको भेज देंगे, पॉडकास्ट कराएंगे और अपने एक्टर्स की इमेज को वॉश करके रखेंगे, जिसकी वजह से इनको बहुत अच्छा माना जाए, एक ये सोशल आइकन बन जाए। इनको मंदिर में भेजा जाता है, अलग अलग ट्रिप वगैरह कराई जाती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी इमेज वॉश हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, पर इनका मूवी देखने कोई नहीं आता। देखिए मैंने बात की यहाँ पे कंटेंट की, पर आखिर ऐसा क्यों? देखिए पहले टाइम पे मूवीज़ अच्छी आती थी, लिखी हुई आती थी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे कि मर्द, शोले, देवदास, मुगले आजम, चक दे इंडिया और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, शाहरुख खान की, अमिताभ बच्चन की, राजेश खन्ना जी की और भी दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार्स लोगों की। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनको आज भी एक नॉर्मल सा 20-21 साल का भी लड़का मुंह जुबानी याद रखता है, क्योंकि उन्होंने इनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है और कहीं ना कहीं मूवीज़ ये देखी और उनको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, क्योंकि ये अच्छी मूवी उस टाइम पे भी थी। पर आज के टाइम पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अक्षय कुमार की लास्ट कोई अच्छी मूवी कौन सी थी, वो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि मूवी अच्छी आ ही नहीं रही है इस टाइम पे।